हेलो फ्रेंड्स। कल परसों जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कंडक्टिविटी पोर्शन हमारा जो चल रहा था उसमें हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तक हमने कर लिया था, जिसमें हमारी मोलर कंडक्टेंस फार्मूला मारा गया था कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी, जहाँ कापा इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। और इन सब की यूनिट्स यहाँ तक हमारा हो गया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम इससे आगे चल रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए थे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में सबसे पहले है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करेंगे। वो क्वेश्चन यही है कि वाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ विद डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट जितना करोगे, कंसंट्रेशन जितनी कम करोगे, कंडक्टेंस भी कम होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस reason is although when the solution is diluted with degree of dissociation of electrolyte increase resulting in increase in the total number of ions of the solution, but conductivity is the conductance of 1 cc of electrolytic solution, of course the number of ions per cc falls and hence specific conductance decrease। थ्योरेटिकल है, अब समझिए इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो भी है, बेसिकली दो रीजंस की वजह से होती है। एक तो आयंस कितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और दूसरा उनकी मोबिलिटी। तो यहाँ बात है, पहली बात तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, जो आपको याद दिला दे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन कि कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कि सपोज कीजिए अब आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है, दिस इज़ 100 ml सॉल्यूशन, और इसमें आपको पास 1000 आयन हैं। सपोज कीजिए अगर मैं इस 100 ml को मैं डाइल्यूट करके 500 ml कर देता हूँ, इट बिकम्स 500 ml। डाइल्यूट इसको कर दिया हमने, तो डाइल्यूट करने के बाद इस 500 ml के अंदर हमारे पास आयन तो उतने ही रहेंगे, 1000 के 1000 ही, क्योंकि हमने इसके अंदर नंबर ऑफ आयन या इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला है, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही डाला है। इलेक्ट्रोलाइट पहले जितना है सिर्फ हमने उसको डाइल्यूट किया, वाटर उसके अंदर डाल दिया। तो पहले 100 ml में 1000 आयन थे, मतलब 1 ml के अंदर 10 आयन थे। अब उसको 500 कर दिया, 500 ml करने के बाद 500 में 1000 आयन है, मतलब 1 ml में 2 आयन हैं। तो पर सीसी पर ml नंबर ऑफ आयन्स कम हो रहे हैं। पहले 1 ml के अंदर 10 आयन थे, डाइल्यूट करने के बाद 1 ml में सिर्फ 2 आयन बच जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए। तो 1 ml की कंडक्टेंस मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, एंड द रीज़न इज टोटल नंबर ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। although when the solution is diluted the degree of dissociation of electrolyte increase resulting in the increase in total number of ions in the solution, but conductivity of is the conductance of 1 ml of electrolytic solution। conductivity 1 ml की कंडक्टेंस है, एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस पर सीसी फॉल्स, ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है डाइल्यूट करने पर। ज़्यादा डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक आयंस में कम रहेंगे हो जाएंगे। एक आयन की बात है यहाँ पर। तो पर ml नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये तो बात है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। अब बात आती है मोलर कंडक्टेंस की। हमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन दोनों करने हैं, कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टेंस पर। कंडक्टिविटी ये आपकी कंडक्टिविटी थी कापा, और ये आपकी मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा एम।
अब इस पर भी आपका इफेक्ट क्या होगा डाइल्यूशन का वो हमें बताना है। इसको दोनों कैटेगरीज में लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से लेंगे। लेकिन पहले एक जनरल है कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न अब यहाँ पर क्योंकि मोलर कंडक्टेंस की बात है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ जैसे आप डाइल्यूट करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो टू द लार्ज एक्सटेंट इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो द डिक्रीज इन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस टेक्स प्लेस टू द स्मॉलर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रिलेशन में दे दिया, यहाँ पर कापा के रिलेशन में कापा कम होगी लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जो नेट रिजल्ट है वो इंक्रीज होगा। व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, अल्फा इंक्रीज होगी रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन एंड हैज द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज। तो दो रीज़न दिए हैं। पहला रीज़न तो ये है, आपका फार्मूला भी इसका हमने अभी आपको करवाया था कि डाइल्यूट करोगे आप तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो मोलैरिटी जो है, डाइल्यूट करोगे तो मोलैरिटी कम होगी, मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। डायरेक्ट फार्मूले से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी जो आपका अभी हमने किया दो बेसिक रीज़न है, उसमें एक रीज़न ये भी है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर आप इस फार्मूले से लेते हो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोलैरिटी 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी जितनी कम होगी मोलर कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, या फिर वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा मोलर कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। कापा डिक्रीज होती है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम का इफेक्ट ज़्यादा होगा और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो कुल मिलाकर मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूट करने पर डिक्रीज होता है। लेकिन अब इसमें मोलर कंडक्टेंस में भी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस। तो पहले हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या, चलो उसको बाद में एक्सप्लेन करते, पहले ये देखिए जरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जो आप इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर 100 ml डाल दिया आपने, 100 ग्राम या 100 मोलिक्यूल डाल दिए तो 100 आयंस ए और 100 आयंस बी प्रोड्यूस हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट ऑलमोस्ट। तो उसके बाद अगर आप डाइल्यूट करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 मतलब कंप्लीट डिसोसिएट। अब उसके बाद अगर आप डाइल्यूट करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, अल्फ़ा की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं होगी तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज नहीं होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे तो मोबिलिटी की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे, अब उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि डाइल्यूट करने पर पार्टिकल्स के बीच का, आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो वो फ्रीली मूव करेंगे और उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। बेसिकली कंडक्टेंस के मैंने आपको दो ही रीजन बताए थे, या तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने चाहिए या उनकी मोबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ आपकी विद डाइल्यूशन द इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। इंटर आयनिक फोर्स, दो आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है एंड देयरफॉर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और कारण कि उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि वो पहले ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंटरआयनिक फोर्स बिकम नेग्लिजिबल। और जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो नेग्लिजिबल हो जाती है एंड हैंस नो फर्दर डाइल्यूशन नो चेंज इन ऑन फर्दर डाइल्यूशन नो चेंज इन मोलर कंडक्टेंस अक्कर। तो एक लिमिट आने के बाद मोबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम हो जाएंगे, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस में इंक्रीज नहीं होगा।
एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंट्राइनिक फोर्स बिकम नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएंगी एंड हैंस नो फर्दर डाइल्यूशन on further dilution no change in molar conductance occurs. This value of molar conductance is known as molar conductance at infinite dilution या इसको limiting value of molar conductance या limiting molar conductance भी कहते हैं। and it is defined as molar conductance when concentration of the solution approach almost zero। infinite dilution है, infinite dilution का मतलब है कि concentration आपकी almost zero हो चुकी है। इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा जब डाइल्यूट कर दोगे तो कंसंट्रेशन लगभग जीरो की होगी और उसमें जो मोलर कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस। इट शुड बी नोटेड दैट द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं डिबाई-हर्कल-ओनसेंजर इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम सी है ये। मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग कंडक्टेंस माइनस ए रूट सी। ए इसमें कांस्टेंट है आपका और सी कंसंट्रेशन है। अगर हम इसमें लैम्डा एम वर्सेस सी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वही आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही आपका तो लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्लोप माइनस ए के इक्वल होगा और लिमिटिंग कंडक्टेंस उसमें आपकी इंटरसेप्ट होगा। तो वही ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए, और इसको अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये हमारी लिमिटिंग कंडक्टेंस आ जाएगी। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर दैट इज द लिमिटिंग कंडक्टेंस व्हेन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, उसमें जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडक्टेंस। तो लिमिटिंग कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह से निकाला जा सकता है ग्राफ के द्वारा, इस इक्वेशन को अप्लाई करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होती है। अंडरस्टूड है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो कम आयंस प्रोड्यूस करेगा, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो उनकी कंडक्टेंस कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। मोलर कंडक्टेंस जब डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टेंस दोनों की इंक्रीज होगी, स्ट्रॉन्ग की भी और वीक की भी, लेकिन जो इंक्रीज होगा वो वीक में ज़्यादा होगा। दो बातें कही हैं, दोनों पे ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होती है, लेकिन जब डाइल्यूट करते हैं तो जो इंक्रीज होता है वो वीक में ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग में कम इंक्रीज होता है। जैसे सपोज कीजिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिट मोलर कंडक्टेंस किसी एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर अगर 200 है तो डाइल्यूट करने पर 200 से 205 हो जाएगी, 210 हो जाएगी। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस 10 है, अगर इसकी कम होगी 10 होगी तो डाइल्यूट करने पर 10 के बाद सीधी 50 जाएगी, एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज़ ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग में इंक्रीज़ कम होता है। कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग की ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ कम होता है। वीक में मोलर कंडक्टेंस कम होती है लेकिन डाइल्यूट करने पर इंक्रीज ज़्यादा होती है, तो इसको ध्यान रखना ये चीज़ें। खैर आगे हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली एंड हैंस प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, जो कि आपके 11th में था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज विद इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन या इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। जैसे डाइल्यूट करोगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। एक तो रीज़न हो गया ये। दूसरा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड हेंस मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज एब्रप्टली। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नज़दीक आओगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और उनकी कंडक्टेंस एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। देखिए ये जो ग्राफ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। डाइल्यूट करोगे आप, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नज़दीक आते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कारण कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरा इसके अंदर एक रीज़न और भी है, मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी।
डाइल्यूट करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ मोबिलिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर इंक्रीज कम हो पाता है। खैर ये दोनों ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन है। इसी इक्वेशन के द्वारा डिबाय-हकल-ओनसेंजर इक्वेशन के द्वारा अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइट आती है। तो ये इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन नहीं आती, मतलब ये इक्वेशन जो हमारी डिबाय-हकल-ओनसेंजर इक्वेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये एब्रप्टली इंक्रीज होता है लिमिटिंग कंडक्टेंस के पास आने के बाद। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी है, इंक्रीज दोनों में होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग में इंक्रीज ऑफ कंडक्टेंस कम होता है डाइल्यूट करने पर, वीक में ज़्यादा होता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी हो तो बड़ा आसान तरीका है कि जो स्ट्रेट लाइन आती है हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, और यहाँ जब जो इंटरसेक्शन आएगा ये आपका लिमिटिंग कंडक्टेंस होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके निकालना चाहूँ इसकी लिमिटिंग कंडक्टेंस तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्रप्टली इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस कैसे निकाली जाए, अब अगला क्वेश्चन इसमें यही आता है, और वो अगला क्वेश्चन आपका आता है कोलरोश लॉ से। इसका जो आंसर आएगा आपका कोलरोश लॉ से आएगा। कोलरोश लॉ को और उसकी एप्लीकेशंस, उसके लिए मैं एक अगली वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर इंक्लूड होगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलरोश लॉ करवाते हैं। थैंक यू।